प्रीति और प्रिया के पापा शहर में मजदूरी करते थे। प्रीति प्रिया बहुत छोटी थी और प्रीति की माँ घर संभालती थी। उन दोनों बेटियां बहुत छोटी थी। फिर एक दिन उनके मम्मी पापा उन्हें दोनों बेटियों को अपने साथ शहर ले आए थे और वह सब एक किराए के कमरे में रहते थे। प्रीति के पापा अपनी दोनों बेटियों की सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन प्रीति के पापा को लकवा मार दिया। उसे सरकारी अस्पताल में उसके इलाज चलने लगे। वहाँ डॉक्टर से जितना हो सका उसका इलाज चलने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसकी छुट्टी दे दिया। बिस्तर पकड़ लिए तो घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। प्रीति की मम्मी बोली, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, उसके आगे किसका चलेगा। वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इतने में उसका पति बोला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हमारे दो बेटियां छोटी छोटी हैं। प्रीति की मम्मी बोली, एक बार हमारी दोनों बेटियां 12वीं क्लास पास कर ले, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रिया और प्रीति दोनों 12वीं क्लास परीक्षा दे रही थी। उन दोनों को भी अपने घर की हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। प्रीति बोली, सोचा था 12वीं पास करने के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे, लेकिन घर की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। इतने में प्रिया बोली, कोई बात नहीं दीदी, वह तो हम करस्पोर्टिंग से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर की हालत ठीक करने होंगे। तुम तो जानती हो दीदी की मम्मी अनपढ़ है, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं, इसीलिए हमको ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाते हैं। दोनों 12वीं क्लास पूरी कर लेती हैं। उदास उनकी माँ उन दोनों के पास आ जाती हैं, लेकिन प्रीति, मुझे लगता है हम दोनों को गांव वापस चले जाना चाहिए। कल सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे थे। लेकिन मम्मी, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे हो पाएंगी। वह सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा अब गांव चलना है तो चलना है। प्रीति और प्रिया ने काफी मना किया अपनी मम्मी से, लेकिन उनकी मम्मी एक न मानी और फिर गांव आ गए, अपने घर रहने लगे। लेकिन उनकी दोनों बेटियां को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ऐसा क्या करें कि गांव वालों के लिए नया हो। बहुत कुछ सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें छोले भटूरे बनाना शुरू कर दिए। फिर दोनों ने बहनों ने इस आइडिया को मान ली। दोनों बहनें बहुत अच्छे से छोले भटूरे बना लेती थी। फिर वह अपने मम्मी पापा से भी बोली कि हमारा यह आइडिया आप दोनों को कैसा लगा। उसके पापा बोले, तुम दोनों का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन तुम दोनों यह सब सामान कहाँ से लेंगे। दोनों बहनें यह तो सोच लिया कि क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी, इन सब के लिए सामान कहाँ से आएंगी। वह दोनों अपनी मम्मी के पास गई। उनकी मम्मी बोली, देखो बेटा, तुम दोनों से कुछ छुपा नहीं है। जो पैसे थे वह मैं शहर में किराए के पैसे दे दिए, लेकिन हाँ, मेरे पास एक सोने की बाली है, तुम दोनों चाहो तो इसे शुरू कर लो। बहनें सुनार के पास वह बाली ले जाकर गिरवी रखी और उन्हीं के पैसों से सामान खरीद कर ले आए। फिर रात को सब तैयारी कर ली और अगले दिन अपनी दुकान खोली बस अड्डे के पास, और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। दोनों बहनें पुकार लगाने लगी, 30 रुपए के छोले भटूरे लिए, गरम गरम खाइए। गांव की 2 औरतों ने बोली, यह नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो दूसरी औरत बोली, हाँ, यह तो हमने शहर में खाया था, अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे से गांव में रहने के कारण जब वह शहर जाते थे तब कभी कभार खा लेते थे। लेकिन अब गांव में छोले भटूरे बस अड्डे पर 30 रुपए में मिलने लगे। वहां पर सभी यात्राएं जाने आने वाले वहां पर रुकते थे, और जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ इकट्ठा हो गई। एक भाई वहां गए और बोले कि बहन, मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। तो प्रिया ने बोला, हाँ भाई, अभी लगाती हूँ। प्रीति गरम गरम तलती गई और प्रिया उन्हें देती गई। सभी लोगों ने खाया और बहुत ही स्वादिष्ट लगा
और साथ में पैक भी करवा कर ले गए। बाकी के लोग भी खाकर बहुत तारीफ कर रहे थे कि यह तो शहर से भी अच्छा गांव में मिलने लगा। प्रीति ने जिन जिन लोगों ने पैक करवाया था सबको पैक करके दिए और उसके पैसे भी उन्हें मिल गए। उसके बाद एक और बस वहां रुकी। वहां पर एक औरत और पति अपने बच्चों के साथ वहां पर उतर गए। बच्चों ने छोले भटूरे देखकर जिद करने लगे। फिर उसकी माँ ने बोला, अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे, बड़ी तरक्की करी गांव वालों ने। उसके पति ने बोला, हाँ चलो खाकर देखते हैं कैसा बना है। बच्चों ने खाया तो उन्होंने बहुत तारीफ किया। वाह माँ, कितनी अच्छे छोले भटूरे हैं, इसे खाकर तो मन भर गया है। यहाँ पर छुट्टियाँ हमारी बहुत अच्छे से बीतेंगी। यह छोले भटूरे जो यहाँ मिलते हैं, यह सुनकर प्रिया और प्रीति बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और वह दोनों बहनें हर रोज छोले भटूरे बेचने आते हैं। धीरे धीरे आसपास के लोगों में भी आना शुरू कर दिया और उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें एक साल बीत गया और उन दोनों बहनों ने अपनी मम्मी की गिरवी रखी वाली बाली छुड़ा ली और दूसरी तरफ अपने पापा का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाया। पापा बोले, बच्चों, तुम दोनों मुझ पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से कमा रहे हो। प्रीति बोली, पापा, अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना। पापा, प्रिया बोली, हाँ पापा, आप हमारे साथ बड़े अस्पताल में चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। उसकी माँ बोली, जब मैं शहर से गांव आने का फैसला किया तो मुझे लगा कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत में हम दोनों माँ बाप का सर ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की। दोस्तों, इस कहानी से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में जितनी भी संघर्ष हो, हमें सबका सामना करना चाहिए। एक दिन न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है, जैसे प्रीति और प्रिया की मिली। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना। ऐसे ही कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।